आज पढ़ाई नहीं जंग होने वाली है दोस्तों। वेलकम टू कॉमजो वेयर लर्निंग मीट्स फन विद योर टीचर सलमान सर। गलतियां तो हर कोई करता है और सुधार करते हैं हम। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। मैं आपका सलमान सर लेकर के आया हूं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का लेक्चर नंबर 4। बच्चों छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बस छोटा सा, ठीक है ना। और इसके लिए भी आप क्लास एलकेजी के बच्चों को ला सकते हैं। हाँ सर, सब क्लास एलकेजी के ही पढ़ेंगे, हम लोग तो पढ़ना ही छोड़ दे। नहीं ऐसी बात नहीं है, बस इतना सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है ना कि मैं क्या ही बताऊं। देखो होता क्या है, आपने कल गलती की है, उसका आज सुधार कर रहे हैं। आपने गलती कब की? कल। उसका आज सुधार कर रहे हैं। अकाउंटिंग लैंग्वेज में इसी को बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। गलती कब की है? कल, और सुधार कर रहे हैं आज। इसी को क्या बोलते हैं? पास्ट एडजस्टमेंट। चलो एक और छोटा सा एग्जांपल दे करके इस टॉपिक को ही पूरा खत्म कर देते हैं। हाँ सर बस खत्म? हाँ बच्चों हाँ खत्म। देखो होता क्या है, जैसे मान लो मैंने आपको 4 समोसे खिलाए और दूसरे बंदे को, आपके दोस्त को 2 समोसे खिलाए। अब वो कह रहा है कि मुझको कम समोसा मिला, तो बात तो सही है क्योंकि दोनों बच्चे हैं, तो मुझको दोनों को कितना देना चाहिए था? दोनों को 2-2, 3 और 3 देना चाहिए था, लेकिन मैंने आपको 4 खिला दिया और उसको 2 खिलाया। तो क्या करें? उसके पेट में से एक समोसा निकाल करके इसके पेट में डाल देंगे। हो गया ना 3-3। हाँ बस यही पास्ट एडजस्टमेंट। जिसको ज्यादा मिल गया है उससे छीन लेना है, जिसको कम मिल गया है उसको दे देना है, बस कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। हाँ तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं हम लोग पार्टनरशिप फर्म का, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म का पास्ट एडजस्टमेंट। यहां पर पहले हमको गलतियों को पहले जानना है, कौन कौन सी गलतियां होती हैं। जब गलतियों को हम जान लेंगे फिर उसके बाद हम उसका एडजस्टमेंट करेंगे, है ना। क्लास 11th में भी आपको सिखाया गया था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, और यहां पर हम लोग क्लास 12th में आकर के हम लोग पार्टनरशिप में पढ़ते हैं, तो पार्टनरशिप में हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को पास्ट एडजस्टमेंट, ठीक है ना। यानी जो पिछली गलतियां हैं उसको हम सुधार करते हैं। सर हम लोग कभी नहीं सुधार करते। वेरी गुड बच्चों, नालायक हो इसी वजह से। तो देखो पास्ट एडजस्टमेंट क्या है? ये है पार्टनरशिप फर्म, और देखो ये कौन है? अकाउंटेंट, ठीक ना। भाई गलती तो सबसे हो सकती है ना, गलती तो सबसे होती है, उसको सुधारने आना चाहिए। यानी पास्ट में जो गलतियां हुई उसको सुधारने आना चाहिए। तो देखो बच्चों ये क्या कह रहा है? भैया मैं हूं ना गलतियों को सुधारने के लिए। गलती भी खुद कर रहा लौंडा, कह रहा मैं हूं ना, ठीक है, सुधारने के लिए भी कह रहा है। यानी जो गलतियां हुई हैं मैं सुधार। अबे जब तुम्हें गलती की तो तुम ही सुधारोगे ना। हाँ तो सर ये गलतियां सुधारने के लिए तो तैयार है, और वो लोग क्या कर रहे हैं? वो पार्टनर्स है भैया, वो पार्टनर्स हो। देखो क्या क्या करे, ये तो गुस्सा हो रहा है, कह रहा है सही करो वरना, उसको धमकी दे रहा है। किसको? अकाउंटेंट को। और दूसरा कह रहा है याद नहीं तुमको, यानी कोई चीज तुमको याद नहीं। ये पार्टनर्स इसको कह रहे हैं क्या तुमको कोई पता है ये क्यों परेशान है? क्योंकि इनके कैपिटल में उथल पुथल हुआ है। यानी किसी को कुछ मिलना चाहिए, किसी को कुछ मिल गया, और किसी को कुछ मिलना चाहिए, कुछ मिल गया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एग्जांपल दिया ना, सपोज करो इसको 4 समोसा खिला दिया गया है और इसको 2 समोसा, जबकि दोनों को बराबर मिलना चाहिए था, तो इसके पेट में से एक समोसा निकाल करके इसके पेट में डाल देंगे। हाँ सर ठीक है, ये तो अच्छा है, ठीक है ना। तो अब देखो जो मैं समोसे की बात कर रहा हूं, बस उसको कैपिटल अकाउंट में ले लो। कैपिटल अकाउंट में यानी मुझे कैपिटल किसी का बढ़ाना होगा और किसी का कैपिटल घटाना होगा, ठीक है ना। मान लो किसी को मैंने एक्स्ट्रा दे दिया पैसा, यानी पार्टनरशिप फर्म ने किसी के कैपिटल को ज्यादा क्रेडिट कर दिया तो उसको कम करके डेबिट कर देगा, और किसी के कैपिटल को डेबिट ज्यादा कर दिया तो उसको क्रेडिट कर करके उसको बराबर करेगा। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। तो चलिए बच्चों, अच्छा जो भी ट्रांजेक्शन होंगे याद रखिएगा हम किसमें करेंगे? कैपिटल अकाउंट में। किसमें करने वाले हैं? कैपिटल अकाउंट में। और कैपिटल अकाउंट का रूल हम लोग को याद है कि जब जब कैपिटल बढ़ेगा तब तब क्रेडिट करेंगे, और जब जब कैपिटल घटेगा तब तब क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। बात समझ में आ रही है ना? चलो इतनी बातें बस याद होनी चाहिए। कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। सिर्फ कैपिटल अकाउंट का आपको याद होना चाहिए, गोल्डन रूल। और मैं पास्ट एडजस्टमेंट में और किसी की चर्चा बिल्कुल नहीं करने वाला, सिर्फ किसकी चर्चा करूंगा? कैपिटल अकाउंट की। और कैपिटल अकाउंट का वो भी क्या? वो गोल्डन रूल। कैपिटल क्रेडिट हो रहा है या कैपिटल डेबिट हो रहा है? अच्छा कैपिटल क्रेडिट होगा इसका मतलब पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटी बढ़ रही है, और अगर डेबिट हो रहा है तो पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटी घट रही है, ठीक है ना। और पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको सोचना ही नहीं है, हमको सिर्फ किसके पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है? फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, ठीक है, कि किसके कैपिटल को बढ़ाना है, किसके कैपिटल को घटाना है। बस यही ध्यान में आपको रखना है। तो बस सर क्या ही करना, इतना आसान कॉन्सेप्ट। सर हमको शर्म आ रही है पढ़ते हुए, शर्म आ रही है। बच्चों देखिए शर्म का कोई इलाज नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपकी शर्म जो है उसको यहां पर मैं खत्म कर दूं। आओ देखो क्या लिखा हुआ है, ये क्या बोला? अरे तरीके ये गलतियां हो सकती हैं क्या? तो इनमें से कौन कौन सी गलती की, मतलब ये गलतियां हो सकती है। देखो ये सारी गलतियां हो सकती हैं, इनमें से कोई 2 गलती, कोई 1 गलती हो सकता है, 3-4 गलती इकट्ठा भी की जा सकती है।
तो पार्टनरशिप फर्म में जब अकाउंटेंट अकाउंटिंग करता है, देखो इसका कैसा थोड़ा लड़का हुआ है, रीजन इसके पीछे क्या है, क्योंकि इसने कुछ ना कुछ गलतियां की, उसको सुधारने के लिए परेशान है। चलो हम लोग इसको सिखा देते हैं, ठीक है ना। हाँ सर हम लोग भी सिखाएंगे, तुम लोग खुद नहीं जानते हो, चलो मेरे साथ साथ सिखाते हैं इसको। देखो क्या क्या इससे गलती हो सकती है, कौन कौन सी गलती हो सकती है। ओमिशन ऑफ, सर कलर चेंज करिए। ओके बच्चों, ये देखो ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मींस ये भूल गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना मतलब किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो भी अकाउंटिंग करता है ये किसके बिहाफ पे करता है, पार्टनरशिप फर्म की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ एक्सपेंस ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। लेकिन मुझे देना किसे, पार्टनर्स को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से उनका कैपिटल बढ़ता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से उनका कैपिटल बढ़ता है, सैलरी से उनका कैपिटल बढ़ता है। उनका कैपिटल बढ़ता है मतलब समझ रहे हो, मेरी इंटरनल लायबिलिटी बढ़ती है, मेरी इंटरनल लायबिलिटी मतलब मुझे और देना पड़ेगा उनको। जब मैं कमीशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब दे रहा था तो वो लोगों ने मना कर दिया, कहा नहीं 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 मत दो मेरे कैपिटल में जोड़ दो, तो मेरी और इंटरनल लायबिलिटी बढ़ गई। उसी तरीके से मैं सैलरी दे रहा था तो कह रही नहीं नहीं मत दो, सब कह रहे नहीं दो नहीं दो, फिर मेरे सैलरी से उनका कैपिटल बढ़ गया, मींस मेरी इंटरनल लायबिलिटी बढ़ गई। कमीशन दे रहे थे, उन्होंने कहा नहीं दो नहीं दो नहीं दो, फिर मेरा कमीशन की वजह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बढ़ गया, मतलब मेरी इंटरनल लायबिलिटी बढ़ गई। तो ये सब चीजें अगर मैं भूल गया हूं, यानी एप्रोप्रिएशन मैंने नहीं किया, तो एप्रोप्रिएशन मैंने नहीं किया, इसका मतलब उनका कैपिटल क्रेडिट करना था लेकिन मैंने क्रेडिट नहीं किया। तो अब क्या करें, अगर नहीं किया हुआ तो अब कर देंगे क्रेडिट, है ना। हाँ सर बहुत आसान लग रहा है बच्चों, वेरी गुड। तो ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ, ओमिशन ऑफ सैलरी एंड कमीशन हुआ, ठीक है ना। अच्छा ये अब देखो बहुत ध्यान से सुनिए बच्चों, एक और होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड इवन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी अलाउ होगा अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो क्या करना है, ये भी है, वहां पर भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अच्छा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब यानी पार्टनर से हमको लेना है, मेरे लिए क्या है, इनकम। तो खैर अपने लिए हम नहीं सोचेंगे, उनके कैपिटल के बारे में सोचेंगे। मैंने कसम दिलाई है तुम लोगों को कि हम यहां पर जब डिस्कस कर रहे हैं तो सिर्फ फोकस किस पे होगा, कैपिटल अकाउंट पे होगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से उनका कैपिटल घटेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से उनका कैपिटल घटेगा, मतलब मेरी इंटरनल लायबिलिटी घटेगी। अच्छा सर अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड 5% इंस्टेड ऑफ 3% एंड वाइस वर्सा। अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने अलाउड किया है 5%, जबकि मुझको देना चाहिए था कितना, 3%, या उल्टा भी हो सकता है, देना चाहिए था 3% और मैंने दे दिया है 5%, तो वाइस वर्सा हो सकता है। तो इसका हम लोग क्या ट्रीटमेंट करेंगे, पहले गलतियां देख ले, अभी हम लोग सुधारना सीखेंगे सबको। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज हुआ 4% इंस्टेड ऑफ 3%, 3% की जगह मैंने 4% चार्ज कर दिया, वाइस वर्सा मतलब उसका उल्टा हो गया, 4% की 3% कर दिया, 3% की जगह 4% कर दिया। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन रॉन्ग रेशियो, हमने प्रॉफिट को गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 1:1 की जगह पे 3:2:1 जो भी कर दिया। या तो इनमें से कोई एक आएगा या तो कॉम्प्रिहेंसिव मतलब मिक्स आ सकता है, 2-3 एरर एक साथ आ सकते हैं। तो बच्चों एरर्स बहुत ऐसे हो सकते हैं नॉर्मल, जो यहां पर है यही एरर्स होंगे नॉर्मली, इससे ऊपर कुछ होंगे नहीं, और इसी को हम लोग डिस्कस कर लेंगे, बस मामला हो गया सेट। हाँ सर मामला सेट करिए, मामला सेट करिए। ओके बच्चों ये लो, अब देखो हम बात करते हैं पहले एरर्स की, ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब मैं भूल गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना इन द सेंस कि अकाउंटेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि मेरे लिए तो खर्चा है लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से उनका कैपिटल क्रेडिट होता है और वो क्रेडिट नहीं किया, तो क्रेडिट नहीं किया तो क्या करना चाहिए, लॉजिक क्या कहता है, लॉजिक कहता है सर क्रेडिट नहीं किया तो क्रेडिट कर दीजिए ना, उनका पेट भरना चाहिए था लेकिन आपने नहीं दिया उन लोगों को, तो मैंने कहा लो अब पेट भर देते हैं। तो अब देखो मैं क्या करूंगा, पहले बनाऊंगा एक एडजस्टमेंट टेबल, यही तरीका होगा बच्चों। एडजस्टमेंट टेबल कैसे बनाते हैं, जितने पार्टनर हो उतने कॉलम बना लो, और MNO 3 पार्टनर है तो MNO 3 पार्टनर मैंने यहां पर नाम लिख लिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, फर्म्स क्या हुआ 6,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था सारे पार्टनर को, जो कि नहीं दिया, तो नहीं दिया। देखो ये जो मैं एडजस्टमेंट टेबल बना रहा हूं ये एक्चुअल में है क्या, ये कैपिटल अकाउंट ही है, लेकिन कैपिटल अकाउंट का समझ लो एक हाथ है, 2 हाथ होता है ना, 2 हाथ, तो एक हाथ में सिर्फ बना रहा हूं, एक हाथ, ठीक है ना। उसी एक हाथ में हम डेबिट वाला भी कर देंगे और क्रेडिट वाला कर देंगे। जब डेबिट वाला करेंगे तो ब्रैकेट में कर देंगे और क्रेडिट वाला हम लोग लिखेंगे क्योंकि ये साइड क्रेडिट का ही है। हाँ सर आप मानकर चलिए ये है पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट का, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का एक हाथ, हाँ एक हाथ है। तो चलो क्या करना है मुझको सर, सबसे पहले ना आप तो बच्चों 6,000 हमको देना था तीनों लोगों को, तो मतलब इस 6,000 से इनका कैपिटल क्या होता, क्रेडिट होता, तो क्रेडिट नहीं किया, भूल गया, भांग खाया होगा, हो सकता है, ये हो सकता है भांग खा करके ये लिखना ही भूल गया हो, कुछ भी हो सकता है बच्चों, कुछ भी। तो यहां पर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
कितना कितना, इससे क्या होना चाहिए, क्रेडिट, क्या होना चाहिए, क्रेडिट, कितना कितना क्रेडिट होना चाहिए था, MNO का कितना कितना क्रेडिट होना चाहिए था, 6000 6000 6000। ओके, इनका 6000 क्या होना चाहिए था, क्रेडिट होना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं। तो अब नहीं हुआ, तो नहीं हुआ था तो मैंने कर दिया। तो अब क्या करें सर, अब क्या करें, तो अब क्या करें कि 6 6 12 6 3 18, इस 18,000 को 18,000 को इसको बांट दो इन द रेशियो ऑफ, इन द रेशियो क्या है, कौन सा रेशियो है इनका, 3:2:1, 3:2:1। और हाँ, ये ऊपर क्रेडिट लिखा है ना, तो यहां पर डेबिट कर दो, बांट दो इस रेशियो में। तो अगर मैं 18,000 को बांटूं 3:2:1, तो 18,000 मतलब तीनों को जोड़ोगे तो हो जाएगा 6, ठीक है ना। 18,000 को ऊपर वाला जो टोटल मैंने किया 18,000 को 6 से डिवाइड करो तो कितना आएगा सर, 18 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 3,000 आएगा ना। तो 3,000 को एक बार 3 से मल्टीप्लाई करो, 3,000 को एक बार 2 से मल्टीप्लाई करो, और 3,000 को एक बार 1 से मल्टीप्लाई करो। तो 3 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया ये कितना, 9,000। अच्छा, इसको ब्रैकेट में, डेबिट वाला हमेशा कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे। उसके बाद 3,000 को 2 से मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा 6,000, इसको भी ब्रैकेट में लिख देते हैं। फिर उसके बाद 3,000 को 1 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया तुम्हारा, 3,000 आ गया। बस सर, मजा आ गया। हाँ हाँ बच्चों, अब देखो कितना आसान, कितना आसान बच्चों। और इसका नेट इफेक्ट क्या आएगा वो आप देख ले, नेट इफेक्ट क्या आ रहा है। अच्छा, पहले एक बात बताओ, समझ लो 2 लोग लड़ रहे हैं, ठीक है ना, 2 लोग लड़ रहे हैं, एक तरफ 50 लोग हैं और एक तरफ 25 लोग हैं। तो ये मान करके चलो 25-25 काट करके फेंक देंगे, बचेगा कितना, 25। तो जिसका ज्यादा होगा उसका ताज उसके ऊपर पहना देंगे, बस इतना याद रखो। तो सर कहने का मतलब क्या आती है, ये देखो, ये है क्रेडिट वाला, ये क्रेडिट वाला और ये है डेबिट वाला। तो ये दोनों लड़ेंगे, तो 6,000 में 6,000 को मार दिया तो बचा कितना, 3,000। किसका, डेबिट वाला ताज पहना दो। तो ब्रैकेट में क्या लिख देंगे यहाँ पर, 3,000, और इसका ताज पहना देंगे, ये लो डेबिट का ताज। उसके बाद 6,000 6,000 0, इधर देखो 6,000 3,000। चलो कौन सा है, कौन सा ज्यादा है सर, ऊपर वाला ज्यादा है, ऊपर वाला ज्यादा, कितना ज्यादा है, 3,000 ज्यादा है। मैंने कहा वेरी गुड, क्योंकि 3,000 तो काट दिया होगा। ये ताज पहनाओ, ताज कौन सा, क्रेडिट का, ये लो। अब हम अगर इसकी एंट्री बनाएं तो इसकी एंट्री देखो कितनी आसान बनेगी बच्चों। कौन क्रेडिट हो रहा है, O, और डेबिट कौन हो रहा है, M। तो क्या लिखेंगे, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना, 3,000 टू क्या, ओस कैपिटल, 2 ओस कैपिटल, कितना, 3,000, ठीक है ना। बीइंग प्रॉफिट करेक्टेड। ये चीजें जो हो गई, इससे क्या फर्क पड़ा और क्या हुआ, तो सर इसके बारे में थोड़ा और अंदर से हमको जानकारी दीजिए, इससे हुआ क्या, ताकि आने वाला जो टॉपिक है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो बच्चों आप ऐसे ही नॉर्मल सोचिए, मैं बिल्कुल इजी वे में समझाने की कोशिश करता हूं ये कॉन्सेप्ट क्या रहा है। सपोज करिए कि आप लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, ठीक है ना, और उसमें आप लोगों ने एप्रोप्रिएशन नहीं किया। एप्रोप्रिएशन नहीं किया मतलब डेबिट में खर्चे नहीं लिखे। तो अगर आप लोगों ने डेबिट में खर्चे नहीं लिखे होंगे तो आप एक बात बताएं, सच सच जो प्रॉफिट बटा होगा क्या वो सही बटा होगा या गलत। हालांकि मिला तो इन्हीं लोगों को होगा, लेकिन जो पैसा जो इन लोगों को मिला है वो क्या करेक्ट मिला होगा प्रॉफिट का, नहीं। क्यों, क्योंकि अभी उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो 6,000 रुपए था, 18,000 रुपए वो डेबिट नहीं हुआ है, जिसकी वजह से प्रॉफिट ज्यादा आ गया होगा। अब जब प्रॉफिट ज्यादा आ गया होगा तो हमने जब उसको बांटा होगा तो उनके रेशियो के हिसाब से उनको पैसा मिला होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से पैसा मिला होगा। बोलो बात सही है ना, हाँ सर बात सही है। अब हमको ये पिछले साल का हमने जो गलती थी हमने इस साल पकड़ा और मैंने करेक्शन करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसी को हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट कहते हैं। तो हम जैसे ही काम करना शुरू किए तो हमने देखा यार ये तो 6,000 रुपए इन लोगों को क्रेडिट होना चाहिए था, लेकिन क्रेडिट हुआ ही नहीं है। बोलो हाँ है ना, हाँ सर बात तो सही है। तो 18,000 रुपए से हम लोगों ने इन लोगों को जो किया हुआ है अलग से, बताओ 18,000 रुपए को गलत रेशियो में तूने बांटा होगा कि नहीं बांटा होगा, लॉजिक बताओ। गलत रेशियो में बांटा होगा नहीं बांटा होगा, किस रेशियो में तुमने बांटा होगा, किस रेशियो में सर 3:2:1 के रेशियो में बांटा होगा, गलत तुमने बांटा होगा ना। हाँ, इसी वजह से तुमने 18,000 को फिर जो तुमने गलत प्रॉफिट क्रेडिट किया था उसको तुमने 18,000 को डेबिट कर दिया है ना 3:2:1 के रेशियो में। तभी इसी वजह से नेट इफेक्ट क्या आया तुम्हारा 3,000 और 3,000, यानी एम्स कैपिटल डेबिट हो रहा है और ओस कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, सिंपल है। अच्छा सर बात आपकी समझ में आ गई, अगला क्वेश्चन कराएं और मजा आ जाए। मैंने कहा ये लो बच्चों हाजिर है क्वेश्चन नंबर 2, राम मोहन एंड जाहिद। तो राम लिख दो, मोहन और जाहिद, रेशियो 10:6:4 पार्टनर्स। ओके,
फर्म्स ओमिट टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वर ऑफ रुपीज 10,000, 15,000, 25,000। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बताओ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से कैपिटल डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है? बताओ भैया। सर आपने बताया है कि ड्राइंग से भी कैपिटल डेबिट होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से भी कैपिटल डेबिट होता है, लॉस से भी कैपिटल डेबिट होता है, विथड्रॉल ऑफ कैपिटल से भी कैपिटल डेबिट होता है। सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से कैपिटल डेबिट होना चाहिए, लेकिन हमने डेबिट नहीं किया। डेबिट बताओ, जल्दी बताओ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से क्या कैपिटल? हाँ सर, हाँ डेबिट होता है। वेरी गुड बच्चों। सर लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो बिजनेस के लिए इनकम, अबे बिजनेस के लिए इनकम है ना, लेकिन मैंने क्या बोला, सारा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है? सिर्फ और सिर्फ कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कैपिटल बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से कैपिटल घटेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से कैपिटल घटेगा। डेबिट होना चाहिए, लेकिन मैंने डेबिट नहीं किया, तो अब डेबिट कर दो ना। लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्या करना है? डेबिट नहीं किया था तो अब डेबिट कर दो। कितने से? सर लिख दीजिए आप 10,000। मैंने कहा ये लो 10,000 सर। फिर उसके बाद 15,000। मैंने कहा ओहो ये लो 15,000 सर। 25,000। मैंने कहा ये लो बच्चों, ये लो 25,000। ये क्या होना चाहिए था? डेबिट होना चाहिए था, मैंने डेबिट नहीं किया। अच्छा, डेबिट जब मैंने नहीं किया तो इससे क्या हुआ होगा? इनका कैपिटल, जाहिर सी बात है कैपिटल इससे कम हो रहा था, लेकिन हमने किया नहीं। ठीक है, तो अब मैंने अब कर दिया। अच्छा सर, आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को यहां पर कर दिया डेबिट, अब क्या करना चाह रहे हैं? मैंने कहा कि बस और कुछ तो है नहीं, तो अब इसको क्या करो? करेक्ट करने के लिए इसका टोटल करो और फिर उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या कर दो। सर बार बार प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से आप क्यों बांट रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो बच्चों इसको समझने के लिए आपको फिर से कहां पर आना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। फिर आप देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है? फर्म के लिए इनकम होता है, और इनकम मैंने वहां पर करना था। इनकम बढ़ता है तभी ना, इनकम जितना ज्यादा होगा प्रॉफिट में उसी तरह डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर इनकम मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया होगा तो कम इनकम बटा होगा। बोलो हाँ है ना? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो मैंने वहां पर क्रेडिट करना चाहिए था, मैंने नहीं किया, तो जब नहीं किया तो मतलब इनकम कम हुआ। क्रेडिट साइड में दो ही चीज आती है ना, नेट प्रॉफिट और बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो मैंने लिखा ही नहीं, सिर्फ क्या लिखा था? नेट प्रॉफिट। तो उधर इनकम साइड कम हो गया, तो प्रॉफिट क्या बटा होगा? कम बटा होगा ना। बोलो हाँ है ना? हाँ सर, प्रॉफिट को कम बटा, प्रॉफिट कम बटा तो प्रॉफिट अब ज्यादा बांट दो। तो ज्यादा बांटेंगे तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। कितने से? उतने से। और किस रेशियो में? उस रेशियो में। अच्छा सर, आप ये कहना चाह रहे हैं, तो वही चीज है, लेकिन ऐसे वो तो बहुत बड़ी बात हो गई, वो तो डीपली नॉलेज हो गया। बस आप लोगों को क्या करना है? रट्टू तोता इस बात को समझ ले, यहां पर मैंने जो डेबिट किया है इसका टोटल करके क्रेडिट कर दो और फिर उसको रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। यहां डेबिट लिखा, फिर यहां पर क्रेडिट कर दो, बस इतना ही काम करना है। तो बताओ 10,000, 15,000, 25,000, तो 25 और 15 40 और 10 50,000। तो 50,000 को मैंने क्या कर दिया? 15,000 मैंने क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन द रेशियो ऑफ, रेशियो क्या है इनका? 10। अच्छा सर, इसको और छोटा कर दीजिए ना। 10 को आप कर सकते हैं कितना? इसको 5 5 3 2 कर सकते हैं। 5 3 2 छोटा कर दो, इजी हो जाएगा। तो 5 3 2 के रेशियो में बांट देंगे। फिर क्या करेंगे? तो 50,000 को मैंने क्या किया? 5 3 8 और 2 10 से डिवाइड किया। तो 50,000 को 10 से डिवाइड करो तो कितना आएगा? कितना आएगा जल्दी बताओ सर? 5,000 आएगा। बस वही 5,000 को पकड़ो, एक बार 5 से मल्टीप्लाई कर दो 5,000 से, फिर 5,000 को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, फिर 5,000 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से। तो यहां पर हो जाएगा 5 5 जा 25 25,000। 25,000। अच्छा, डेबिट वाला हमेशा ब्रैकेट में लिख दो। डेबिट वाला हमेशा क्या कर दो? ब्रैकेट में लिख दो, उसका चेहरा हमेशा ब्रैकेट के साथ हो। चलो 25,000, फिर 5,000 इंटू 3 15,000, फिर उसके बाद 5,000 इंटू 2 10,000। बस। हाँ बच्चों, हाँ ये देखो मैं क्या कर रहा हूं। हाँ सर, नशे की हालत में नहीं बच्चों, नहीं मैं नशे की हालत में तो नहीं हूं। 10,000। चलो अब इसके बाद क्या करना है? नेट इफेक्ट। ये आ गया आपका नेट इफेक्ट। तो नेट इफेक्ट कितना आया? ये देखें, जंग हो रही है, डेबिट वाला 10,000 है और ये 25,000 है। बताओ ज्यादा कौन? ज्यादा कौन? तो सर ज्यादा है क्रेडिट वाला। तो पहले लिखो क्रेडिट, कितना ज्यादा वो लिखो। तो सर 15,000। मैंने कहा वेरी गुड। फिर देखो 15,000 15,000, कौन ज्यादा? दोनों लड़के कट मर गए, जीरो, कुछ नहीं। फिर उसके बाद 25,000 10,000, ज्यादा कौन? सर डेबिट वाला। तो पहले डेबिट का साइन लिखो। फिर उसके बाद बताओ कितना ज्यादा? तो सर 15,000। मैंने कहा वेरी गुड, 15,000। चलो अब हम अगर इसकी एंट्री पास करें तो एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी बच्चों, कौन डेबिट हो रहा है? जाहिद। तो जाहिद कैपिटल अकाउंट डेबिट 15,000। जाहिद कैपिटल अकाउंट डेबिट 15,000 टू क्रेडिट कौन हो रहा है? राम। टू राम्स कैपिटल अकाउंट, टू राम्स कैपिटल अकाउंट कितना? 15,000। बस काम खत्म। कितना आसान है बच्चों, कितना आसान। अच्छा अब सिंपल में करना हो तो क्या करना? बस आपको ये याद होना चाहिए कि भैया देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से कैपिटल डेबिट होता है, हमको करना चाहिए था, मैं भूल गया तो मैं अब डेबिट कर दे रहा हूं। फिर उसका टोटल करो, टोटल करने के बाद उसके रेशियो में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। वो डेबिट है तो क्या कर दो? क्रेडिट कर दो, डिफरेंस निकाल लो, जो भी डिफरेंस है एंट्री पास कर दो, आ जाएगा, काम खत्म।
सर ये तो बहुत आसान है। हाँ बच्चों बहुत आसान। आगे देखो, ओमिशन ऑफ एप्रोप्रिएशन मतलब बहुत सारे एप्रोप्रिएशन। जैसे एप्रोप्रिएशन होता क्या है, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, यही ना होता है। यानी ये एप्रोप्रिएशन को करना था, मैं भूल गया, तीनों भूल गया, तो तीनों भूल गया तो तीनों को इकट्ठा कर लेते हैं और देखते हैं। तो देखो बच्चों कितने हैं पार्टनर, मंगल, दंगल, बलबीर, 3 है। मंगल, दंगल, सर नाम तो बहुत अच्छे हैं। हाँ भाई हाँ, बहुत अच्छे नाम है। अच्छा, फर्म्स ओमिट्स क्या 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 चीजें भूल गया, 10,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर ईच। ओहो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबका भूल गया। ये देखो भैया, सर क्या ये बहुत नशे की हालत में था? हाँ भाई हाँ, देखो चेहरे से भी लग रहा है बहुत नशे की हालत में था। तीनों का तीनों भूल गया, 3 चीज करना भूल गया। हो सकता है अपनी बीवी से मार करके आया हो, कुछ भी हो सकता है बच्चों। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 रुपए तीनों को देना था, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से क्या कैपिटल बढ़ता? हाँ सर बढ़ता है, क्रेडिट होता है। तो मैंने लिखा क्रेडिट कितना 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 10,000, 10,000 और 10,000। फिर उसके बाद 10,000 सैलरी टू बी, सिर्फ बी को सैलरी, बी मतलब कौन है यहां पर, बलबीर, तो बी को सैलरी कितना मिलना था, कितना 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 10,000। तो बच्चों इधर देखो सैलरी, अच्छा सैलरी से भी कैपिटल बढ़ता है ना? हाँ सर सैलरी से भी बढ़ता है, कितना 10,000। मजा आ गया सर, मजा आ गया। हाँ मुझको भी मजा आ रहा है। 20,000 कमीशन टू सी, सी को कमीशन मिलना था कितना, सी को कमीशन मिलना था, तो सी कौन है यहाँ पर, सी तो है नहीं है, एम डी, तो मान लो इसको एडी, हम 20 कर देते हैं, नशे की हालत में होता लिख दिया मैंने। तो डी को कितना देना था कमीशन, 20,000 रुपए, तो कमीशन देना था, तो मैंने यहाँ पर कमीशन लिख दिया। मैंने कहा ये लो भाई कमीशन, कमीशन से भी कैपिटल बढ़ता है, क्रेडिट होता है कितना, 20,000 क्रेडिट होता है। बस पास एडजस्टमेंट, बस। अब देखो बच्चों क्या करना है, अब क्या करना, सबको जोड़ लो, सबों को जोड़ लो, ठीक है ना? रटने वाले इस चीज को समझ लें। क्या करना होगा, जब एक बार मैंने जो क्रेडिट होना चाहिए था मैंने क्रेडिट कर दिया, तो सारे क्रेडिट को जोड़ लो, जोड़ करके उसका टोटल करो और उसको रेशियो में फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो देखो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 60,000 है ना? तो 60,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अच्छा क्रेडिट है तो हम सब क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो 16,000 इन किस रेशियो में, ए रेशियो कहां है, कुछ नहीं दिया हुआ है, तो क्या मान लेंगे, 1 दिया हुआ इक्वल 1:1, मतलब अब इसको हम क्या करना है, डेबिट करना है। क्या करना है, डेबिट करना है। तो चलो बच्चों डेबिट करेंगे, डेबिट करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे। तो 60,000 को इक्वल बांटेंगे तो 20,000, 20,000, 20,000 नेट इफेक्ट। चलो नेट इफेक्ट क्या आएगा, कौन सा ज्यादा है, ये डेबिट वाला, तो यहां पर लिखो पहले डेबिट कितना ज्यादा है सर, 10,000, क्योंकि 10,000 तो कट लड़के मर गए होंगे। आगे 20,000 और 30,000, देखो कौन सा ज्यादा है, क्रेडिट वाला ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 10,000, तो मैंने यहां पर लिखा क्रेडिट। अच्छा जो डेबिट है उसको ब्रैकेट में कर दो। क्रेडिट कितना ज्यादा है, तो सर यहां पर आपका है 10,000, मैंने कहा ये लो 20,000 डेबिट भी है, 20,000 क्रेडिट भी है, यहाँ का लुल कुछ नहीं बचा। चलो तो एंट्री क्या बन जाएगी, एक डेबिट हो रहा है एम और क्रेडिट कौन हो रहा है डी, तो एंट्री क्या बन जाएगी, एम्स कैपिटल अकाउंट, जो डेबिट हो रहा है एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना 10K टू डीज कैपिटल अकाउंट, टू डीज कैपिटल अकाउंट कितना 10K। बस बच्चों बस, मजा आ रहा है ना सर, बहुत मजा आ रहा है। बताओ क्लियर हुआ, हाँ सर क्लियर हो गया। सर यहां पर क्या हुआ वो बता दीजिए भैया। देखो अब फिर आते हैं समझने वालों के लिए, रटने वालों की कुछ नहीं। क्रेडिट नहीं था, क्रेडिट करके मैंने सब क्रेडिट कर दिया, उनके कैपिटल को क्रेडिट करना था, क्रेडिट कर दिया, फिर मैंने उसका टोटल किया, फिर टोटल करके मैंने उसको डेबिट करके उनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद मैंने नेट इफेक्ट निकाला कि कौन सा ज्यादा, डेबिट वाला ज्यादा है कि क्रेडिट वाला ज्यादा है। लिख करके जो भी आया मैंने एंट्री पास कर दी, जो डेबिट हुआ डेबिट कर दिया, जो क्रेडिट हुआ उसको मैंने क्रेडिट कर दिया। लेकिन समझने वालों के लिए बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ, सैलरी हुआ, कमीशन हुआ, बताओ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आते हैं। फिर से समझने वालों के लिए, तो ये सब चीजें मैंने नहीं की थी, तो इसको जब मैंने डेबिट में नहीं लिखा होगा पीएल एप्रोप्रिएशन में, तो बताइए इनकम तो बढ़ गया होगा ना, इनकम तो ज्यादा होगा ना, क्योंकि खर्चे जब नहीं दिखाते तो इनकम ज्यादा आएगा। अच्छा जब इनकम ज्यादा आ जाता है तो इनकम बटा भी होगा ना, हाँ बटा होगा, किस रेशियो में, इक्वल रेशियो में बटा होगा। और इक्वल रेशियो क्या रहा होगा बताओ जल्दी से, हाँ सर वही रहा होगा, क्रेडिट 20,000 रुपए, देखो वही 20,000 रुपए यहाँ पर दिख रहा है, डेबिट है ना। हाँ अब समझ में आ रहा है सर, समझने वालों के लिए बच्चों, समझने वालों के लिए, जो रटने वाले हैं उनके लिए तो भाई वही है, वही रामबाण है। आओ ओमिशन ऑफ एप्रोप्रिएशन एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एज वेल, दोनों एक साथ अगर आ जाए, ओमिशन भी आ जाए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों आ जाए। सर ओमिशन का मतलब सैलरी हुआ, कमीशन हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल इन सब से क्रेडिट होता है, हमने नहीं किया, चलो अब कर देते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट होता है, नहीं किया तो हम कर देते हैं, बस इतना काम करना, फिर नेट इफेक्ट निकाल लेंगे और देखते हैं क्या होता है।
तो बच्चों सबसे पहले हम लोग नाम लिखते हैं, नाम है इनका मानसी, शीला एंड मोहिनी। मानसी, शीला एंड मोहिनी नाम है तो है ना। चलो क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5000 ईच, तो यहां पर लिखा मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बताओ क्या होगा, क्रेडिट होगा। हाँ सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कैपिटल क्रेडिट ही होता है। कितना हुआ 5000 ईच, तो 5000, 5000 और 5000। उसके बाद सैलरी रुपीज 6000 टू मोहिनी, सैलरी 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 क्रेडिट किसको, मोहिनी। मोहिनी कहां गई, वहां गई। कितना उनको मिल रहा है सैलरी बाबू को, 6000 रुपए, ये लो। आगे कमीशन 7000 टू शीला एंड 4000 टू मोहिनी। शीला को कमीशन मिल रहा है 7000 और मोहिनी को मिल रहा है 4000। और इसको लुल कुछ नहीं, क्या मिल रहा है, ये कमीशन। अच्छा, कमीशन से भी क्या होता है, कैपिटल क्रेडिट होता है ना, कैपिटल बढ़ता है पार्टनर्स का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फ्रॉम मानसी 4000 एंड 2000 फ्रॉम ईच। मानसी को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना मिल रहा है। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से कैपिटल क्या होता है सर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से कैपिटल डेबिट होता है। मैंने कहा नहीं किया था तो अब डेबिट कर दो। तो मैंने जब डेबिट किया तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से मानसी का आया 4000, डेबिट हुआ तो ब्रैकेट में कर दे, और बाकी दोनों का 2-2000 रुपए, 2000 इसका और 2000 इसका। ओके सर, बस अब क्या, नेट इफेक्ट निकालो, आंसर आपके हाथ में। नेट इफेक्ट कितना आसान बच्चों, कितना आसान। चलो लड़ाओ दोनों को, सर ये वाला कम है, वो वाला ज्यादा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं बच्चों, क्रेडिट लिख दो। क्रेडिट कितना ज्यादा है, 1000, तो मैंने 1000 यहां पर लिख दिया। उसके बाद देखो सर 2000 ये है और ये दोनों जोड़ करके क्रेडिट 7 और 5 12000 है, तो 12000 में से 2000 चला गया तो बचा कितना सर, यहां पर 2 चला गया तो यहां पर 7 × 10 दोबारा बचेगा 10000। तो ये 10000 क्या है, कौन सा ज्यादा है, क्रेडिट वाला। तो मैंने यहां पर CR यहां पर लिख दिया, क्रेडिट वाला। अच्छा अब उधर देखो 2000 और ये 4000, 6000 और 5000, तो 6 5 11, 11 और 4 15, 15 में से 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा। तो सर ये आपका गलत है। इस पे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 4000, 2000 और 2000, ठीक है ना। अब उसके बाद हम लोग को क्या करना है सर, अब आप एक काम करें ना, पहले इन दोनों का देखे बैलेंस कौन सा ज्यादा है। मींस पहले आप बैलेंस निकाले, डेबिट वालों को एक टोटल कर ले और क्रेडिट वालों को टोटल कर ले। तो डेबिट का क्रेडिट का पहले टोटल करो, 5000 5000 5000, 15000 ये हुआ, 15 और 6 21, 21 और 4 25, 25 और 7 32, 32000 है आपका, 32000 है कौन सा बैलेंस, ये है क्रेडिट वाला बैलेंस। अच्छा डेबिट वाला देखो 4 2 6 2 8 और 8000 है डेबिट वाला बैलेंस। दोनों को लड़ा दिया जाए तो सर बचेगा कितना, 24000। कितना होगा अब 24000 को बच्चों, 24000 को, अच्छा कौन सा बैलेंस था, क्रेडिट बैलेंस था। तो हम जब इसका अपोजिट करेंगे, जो ज्यादा होगा उसका अपोजिट यहां पर लिखेंगे हमेशा, ठीक है। अब तक एक एक आ रहा था, अब 2 आ गया। तो अब जब 2 आ जाएगा तो ध्यान क्या देना है, डेबिट वाला ज्यादा है कि क्रेडिट वाला ज्यादा है। तो अगर क्रेडिट वाला ज्यादा है तो यहां पर जब लिखेंगे तो यहां पर क्रेडिट वाला ज्यादा तो डेबिट लिख देंगे, और डेबिट वाला ज्यादा होता है तो क्या लिख देते, क्रेडिट लिख देते। तो 24000 को इन रेशियो में बांट देंगे, किसमें, 3:2:1, 3:2:1। तो हमने इसको बांट दिया। तो आइए 24000 को बांटेंगे तो कैसे करेंगे, 3 2 5 1 6, 6 को 24000, पहले 24000 को 6 से डिवाइड करो। तो सर जब डिवाइड करेंगे ना तो 4000 आएगा। हाँ बच्चों 4000 आएगा, 6 4 जा 24। हाँ तो 4000 को एक बार 3 से मल्टीप्लाई करो, 4000 को एक बार 2 से मल्टीप्लाई करो, 4000 को एक बार 1 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। अच्छा ये होगा क्या सर, क्रेडिट था ना तो यहां पर लिखिए ना डेबिट। मैंने कहा ये लो बच्चों, ये मैंने डेबिट लिख दिया। कितना करेंगे अब, तो 4000 × 3 12000 डेबिट। फिर उसके बाद 4000 × 2 8000 डेबिट। उसके बाद 4000 × 1 4000 डेबिट। ये लो ये आ गया आपका नेट इफेक्ट। क्या आ जाएगा,
नेट इफेक्ट। कैसे नेट इफेक्ट निकालेंगे आओ देखते हैं। तो इधर देखो 5000 है, 5000 कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट वाला। अच्छा डेबिट वाला देखो 12000 और 12 16,000, तो 16,000 डेबिट वाला है और 5000 क्रेडिट वाला है। तो पहले तो ज्यादा किसका है, पहले ज्यादा वाले का साइन लिख दो। सर ज्यादा ये इसका है, तो पहले इसका साइन लिख दो ना, बाद में भूल जाओगे। डेबिट, अच्छा जैसे ही डेबिट दिखाई दिया फौरन ब्रैकेट लगा दो। अब देखो कितना ज्यादा है, क्योंकि 5000 ये है और 16,000 ये है, तो है एक्स्ट्रा कितना, तो सर ये आपका हो गया 11,000 एक्स्ट्रा। मैंने कहा ओके। उसके बाद इधर आओ, इधर देखो 8,000 और 2 10,000 ये है, और 7 और 5 यानी 7 और 5 हो गया 12,000, और ये 10,000। तो ज्यादा तो ऊपर वाला है, तो पहले क्रेडिट लिखो। क्रेडिट कितना ज्यादा है वो लिख दो, 2,000। तो मैंने यहां पर लिख दिया 2,000। ओके अब इधर देखते हैं, 4 2 6,000 तो ये वाला है, और 6 4 10 15,000 ये है। तो सर 15,000 वो और 6,000 ये, तो माइनस कर दीजिए ना। तो ऊपर वाला कितना ज्यादा है, क्रेडिट वाला कितना ज्यादा है, तो सर क्रेडिट वाला ज्यादा है 9,000। कितना है 9,000। तो बताइए अब एंट्री बन सकती है कि नहीं बन सकती, बताओ बच्चों एंट्री बनेगी कि नहीं बनेगी। क्या बनेगी, डेबिट कौन हो रहा है, एम, तो लिख देंगे क्या, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से, 11,000। क्रेडिट कौन हो रहा है, ये क्या नाम है इसका, शीला और मोहिनी, तो लिखेंगे 2 शीलास कैपिटल। कितना, शीला का 2,000 रुपए है, माय नेम इज शीला, और 2 मोहिनी का कितना, 9,000 है। दोनों बराबर हो गए ना, हाँ सर ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। तो चलो बच्चों ये था रटने वालों के लिए है। अब समझने वालों के लिए आते हैं। अच्छा रटने वालों के लिए मैंने क्या किया, फिर से देखें, जो क्रेडिट नहीं था मैंने क्रेडिट किया, जो डेबिट नहीं था मैंने डेबिट किया। फिर मैंने क्या निकाला कि देखते हैं ज्यादा कौन सा है। तो ज्यादा कौन सा निकल कर बैलेंस आया था डेबिट वाला बैलेंस। डेबिट वाला बैलेंस कितना निकल करके ज्यादा आया था, तो 24,000 ज्यादा निकल करके आया था। ये क्रेडिट वाला निकल करके आया था कितना, 24,000। तो 24,000 रुपए क्रेडिट बैलेंस था, तो मैंने उसको बांट दिया डेबिट कर करके, डेबिट करके बांटा, तो जो डिफरेंस निकल करके आया मैंने लिख दिया। अब समझने वालों के लिए देखो क्या हुआ होगा। अब समझने वालों के लिए फिर से हम कहां पर आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। चलो हाँ आते हैं। तो सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने नहीं दिया होगा, तो मैंने कहा हाँ भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने नहीं अगर दिया है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से क्या हुआ होगा, प्रॉफिट बढ़ गया होगा। बोलो हाँ है ना, प्रॉफिट बढ़ गया, क्योंकि अगर कोई चीज डेबिट में ना लिखी जाए तो प्रॉफिट जाहिर सी बात बढ़ जाएगी। अच्छा उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से प्रॉफिट बढ़ता था, लेकिन हमने नहीं बढ़ाया, उस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखा ही नहीं, तो उसकी वजह से प्रॉफिट घट गया होगा। हाँ सर, तो एक बात बताइए, अगर उसका नेट इफेक्ट देखें तो हुआ क्या होगा, हुआ तो यही होगा ना कि हमने जो क्रेडिट किया है, यानी प्रॉफिट को जो हमने क्रेडिट किया वो गलत क्रेडिट किया है। इसीलिए देखो हमने क्या कर दिया, यहां पर उसको डेबिट कर दिया। 24,000 को जो मैंने गलत बांटा है, अपने आप नेट इफेक्ट निकल करके आ गया, उसको मैंने डेबिट कर दिया और अपना डिफरेंस निकल करके ऑटोमेटिकली आपके सामने आ गया। ठीक है ना, आपको नहीं अगर यकीन है तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना करके देख लें, जो मैं बोल रहा हूं बिल्कुल हकीकत है। ओके सर भरोसा है, सर भरोसा, हाँ बच्चों भरोसा तो रखना पड़ेगा। आगे Example 5 देखिए, X, Y and Z are 3:2:1 partners. They divided the profit of the year 90,000 equally by the mistake pass adjustment entry. इधर देखिए बच्चों, एक्स वाई जेड का जो रेशियो था 3:2:1 था, उन्होंने डिवाइड कर दिया प्रॉफिट को 90,000 को इक्वली बाय मिस्टेक, गलती से इस बार उन्होंने रेशियो ही गलत बांट दिया, मतलब प्रॉफिट को गलत रेशियो में बांट दिया। अच्छा रेशियो क्या था, इक्वली, बांटना किस में चाहिए था, हमको बांटना चाहिए था 3:2:1 में। तो भैया गलत अगर बांट दिया है तो यानी पहले तो प्रॉफिट छीन लो, पहले जो गलती किया है ना, पहले क्रेडिट किया उसको डेबिट करो। तो मैं यहां पर प्रॉफिट जो मैंने गलत बांटा है, प्रॉफिट को कितना 90,000 प्रॉफिट को 3:2:1। अच्छा बात बताओ, अब हम लोग कैसे करेंगे, नाम पहले लिख दो एक्स वाई जेड। तो हमने इक्वली यानी 30,000 रुपए मैंने गलती से उनको क्रेडिट कर दिया है, तो पहले क्या कर दो, उनको डेबिट करो। तो जब डेबिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, तो आएगा ये आपका 30,000 और 30,000 होना किसमें चाहिए। अब 90,000 को तुम बांट दो इन करेक्ट रेशियो में, यानी अब क्रेडिट कर दो। क्रेडिट क्या करेंगे 90,000 को किसमें, 3:2:1 में। तो अगर हम 6 को 90,000 को अगर हम 6 से डिवाइड करें ना, तो आपका निकल करके आएगा 15,000। कितना आएगा 15, तो 15,000 को एक बार 3 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा आपका कितना 45,000। ऊपर देखो डेबिट में है ना, फॉरन डेबिट देखते ही ब्रैकेट लगा दो ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो 45,000 मैंने यहां पर क्रेडिट कर दिया, फिर 15,000 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 30,000 ये हो गया आपका, फिर 15,000 × 1 ये आपका हो गया कितना 15,000। ओके हाँ सर, बस कितना आसान बच्चों, कितना आसान। क्या हो गया, आप यहां पर देखो ज्यादा कौन है, तो सर ज्यादा क्रेडिट वाला, तो पहले क्रेडिट का साइन लिखो, फिर कितना ज्यादा वो लिखो 15,000, फिर उसके बाद 30,000 और 30,000 कर कुछ नहीं, यहां पर लो 0 कर दिया। सर यहां पर तो ऊपर वाला ज्यादा, मैंने कहा तो डेबिट लिखो पहले और फिर ब्रैकेट बनाओ ताकि बाद में फंसो मत।
कितना ज्यादा है 15,000, तो मैंने यहां पर लिख दिया कितना 15,000। तो डेबिट कौन था जेड, क्रेडिट कौन था एक्स, तो एंट्री क्या हो जाएगी जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना 15,000 टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू एक्स कैपिटल अकाउंट कितना 15,000, बस मामला खत्म। तो समझ में आया कि नहीं है भाई? अब आओ, ये तो था रटने वालों के लिए, पढ़ने वालों के लिए मैंने क्या कहा कि भैया सबसे पहली बात गलती किसमें हुई प्रॉफिट में हुई, प्रॉफिट को मैंने गलत बांट दिया, गलत रेशियो के। अच्छा बताओ गलत रेशियो में जब बटा होगा तो उनका कैपिटल भी तो गलत क्रेडिट हुआ है ना, गलत क्रेडिट हुआ है ना, तो उसको एडजस्ट करने के लिए मैंने ये रेशियो निकाला, क्योंकि किसी को ज्यादा मिल गया होगा और किसी को कम मिल गया होगा। कितना ज्यादा और कितना कम, ये देखो इसके कैपिटल को क्रेडिट किया गया मतलब इसको 15,000 रुपए कम मिला था, और इसके कैपिटल को डेबिट किया गया मतलब इसको 15,000 ज्यादा मिल गया था। मैंने बताया ना इसके पेट में से निकालो करके उसके पेट में डाल दिया गया है ना, वही समोसे वाली कहानी। हाँ सर, बात तो आपकी समझ में आ गई। ओके तो चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। काफी आसान, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बच्चों। यहां पर आप अगर ध्यान से देखें तो यहां पर हमने प्रॉफिट में भी गलती की है और ओमिशन भी किया है। ओमिशन कहां पर किया? एप्रोप्रिएशन में, ठीक है ना। तो बिल्कुल आराम से और इत्मीनान, जितना हम लोगों ने क्वेश्चन किया है उसको लेकर के हमें इसे करना है, कुछ नई चीज है ही नहीं है, बहुत आसान बहुत आसान। राम, रहीम एंड रोशन, तो मैं यहां पर नाम लिख दूं राम, ये लो, रहीम एंड रोशन, चलो तीन पार्टनर हैं, इनको नहीं दिया गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15,000, 10,000 और 5,000। तो ये लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था लेकिन किया नहीं था, तो अब हम कर देते हैं क्रेडिट। कितना 15, 10 और 5, तो 15,000, 10,000 और 5,000। उसके बाद अगला है सैलरी 10,000 मिलनी चाहिए थी राम और रोशन को, यानी राम और रोशन को 10,000 रुपए मिलनी चाहिए थी सैलरी, लेकिन नहीं मिली थी, तो अब हम दे देते हैं क्रेडिट कर दो क्या सैलरी, सैलरी। उसके बाद देखो कमीशन मिलना चाहिए था 6,000 रहीम को और 9,000 रोशन को, यानी रोशन को मिलना चाहिए था 9,000 रुपए और रहीम को मिलना चाहिए था 6,000 रुपए, किसका? कमीशन का। जैसा कि हम लोग ये जानते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी और कमीशन अगर ओमिटेड है तो इससे कैपिटल बढ़ता है तो हम लोग क्रेडिट कर देंगे, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है, बिल्कुल नहीं सर। अब फिर उसके बाद लिखा प्रॉफिट ऑफ द ईयर 1,40,000 वाज इक्वली डिवाइडेड इंस्टेड ऑफ द रेशियो ऑफ 3:1 विदाउट प्रोवाइडिंग एनी एप्रोप्रिएशन, यानी हमने प्रॉफिट को बांट दिया बिना ये एप्रोप्रिएशन किए हुए, मतलब बिना ये खर्चे डेबिट किए हुए या माइनस किए हुए। तो एप्रोप्रिएशन क्या करके आपको धमकाने की कोशिश कर रहा है कि एप्रोप्रिएशन मतलब खर्चा, वही पार्टनर्स कैपिटल प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट में जो लिखना होता है, तो वो मैंने नहीं किया था। तो अब देखो क्या हो रहा है बच्चों, 1,40,000 को क्या हो गया था इक्वली मैंने क्या कर लिया डिवाइड कर लिया, जबकि हमको बांटना किसमें चाहिए था 3:1 में। तो 1,40,000 को अगर आप डिवाइड करें इक्वली तो आइए देखते हैं कितना आता है। तो चलो ये रहा कैलकुलेटर, 1,40,000 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू, तो ये आपका आ रहा है 46,666। कितना आ रहा है 46,000। तो हमने प्रॉफिट को जो रॉन्गली क्या किया था, मैंने रॉन्गली क्रेडिट किया था, अब हम उसको क्या करने वाले डेबिट करने वाले हैं। तो ये अब हम लोग करने वाले हैं डेबिट, कितने से किस रेशियो से 1:1। कितना हम लोग निकाला है 46,666 46,666 ये हम लोग ने निकाल दिया। अब उसके बाद क्या करना है, अब हमको ये देखना है बच्चों कि क्रेडिट वाला टोटल कितना है और डेबिट वाला टोटल कितना है। तो 15, 10, 25, 30, 30, 40, 50, 50 और 15, 65, 65,000 आपका क्रेडिट बैलेंस है। 65,000 क्रेडिट बैलेंस कितना है 65,000, और ये जब करेंगे आप तो 1,40,000, ये डेबिट बैलेंस आपका है कितना, डेबिट बैलेंस है 1,40,000, 1,40,000 आपका है डेबिट बैलेंस। ओके अब क्या करना है देखते हैं। तो 65 में 40, 75,000 ये आपका निकल करके आ गया कितना 75,000। तो ये कौन सा बैलेंस है, ये कौन सा बैलेंस ज्यादा? सर डेबिट वाला है, डेबिट वाला सर, डेबिट वाला बैलेंस ज्यादा है। तो भैया डेबिट, तो बताओ कैसे बांटेंगे, क्रेडिट में। किसमें बांटेंगे? क्रेडिट में, यानी 75,000 को, ये 75,000 को इन करेक्ट रेशियो में हम लोग बांट देंगे। करेक्ट रेशियो क्या है
3:1, 3:1 इस रेशियो में हम लोग बांट देंगे किसको, 75,000 को। तो कैसे बांटेंगे, आइए, तो 3, 3, 6 और 1 7 ऐसे ही बांटते बच्चों। अगर मुझे किसी अमाउंट को बांटना हो तो जो रेशियो होता है उसका टोटल करें और उसको डिवाइड कर दें। तो 75,000 को हम लोग डिवाइड कर देंगे 7 से, तो ये रहा आपका 75,000। तो मैंने यहां पर लिखा 75,000 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू, तो आ गया 10,714। कितना आ गया, 10,714। तो 3 से मल्टीप्लाई करें, 10,714 इंटू 3 इज इक्वल टू 32,142। तो ये आपका आ जाएगा 32,142। सेम वहां पर भी आएगा क्योंकि ये भी 3 है, इसका भी रेशियो 3 है। तो 32,142 और उसका आएगा कितना, क्योंकि 1 है सिर्फ, तो ये वाला अमाउंट आ जाएगा 10,7 यानी 10,714। ये आपका आ गया। ये कौन सा बैलेंस हो गया आपका, ये आपका हो गया क्रेडिट बैलेंस। अब क्या, बस अब क्या, मजा ही आ गया, मजा ही आ गया। इतना करने के बाद हम देखते हैं नेट इफेक्ट क्या निकल करके आएगा, नेट इफेक्ट क्या निकल करके आ रहा है। तो चलो बच्चों, अब हम लोग इसको जोड़ना शुरू करते हैं। तो 15,000 और 10 25,000, 25,000 और 32,142। फिर से लाते हैं हम लोग कैलकुलेटर को। आ जाओ भैया कैलकुलेटर आ जाओ, कहां गए, ये लो, आ गया। सर थोड़ा सा बड़ा करिए ना। मैंने कहा ये लो बच्चों, ये लो, जान मांगा होता वो भी दे देता। हाँ सर दे दीजिए, दे दीजिए, बहुत जरूरत है। ओके चलो, कितना है आपका वहां पर, ये है 15,000, 25,000, 25,000 क्रेडिट। देखो मैं क्रेडिट वाला, इसका सिर्फ सारा फोकस इस पे रखना, राम पे। तो सारा फोकस राम पे। 15, 10, 25, 25 और पहले क्रेडिट वाला जोड़ लो। तो 25 प्लस 32,142। तो ये लिखा मैंने 25,000 प्लस 25, एक मिनट, इसको टोटल कितना, 25,000, 25,000 प्लस 32,142, 32,142 इज इक्वल टू, आ गया कितना आपका, ये आ गया 57,142 यानी 57,142। अच्छा ये हमने यहां पर लिख लिया, कितना लिखा, यहां पर कहीं कोपचे में लिख लेते हैं। ये मैं राम की बात सिर्फ कर रहा हूं, राम का जो क्रेडिट बैलेंस है वो है 57,142 और जो इसका डेबिट बैलेंस है वो है 46,666। ठीक है ना। अब देखते हैं ज्यादा कौन सा, तो सर ज्यादा तो क्रेडिट वाला है। तो मैंने कहा ओके, क्रेडिट वाला ज्यादा कितना है वो बता दो। तो मैंने कहा कि बस मांगा भी तो क्या मांगा, जान मांगा होता 57,142 माइनस 4,666 और 6 इज इक्वल टू, आ गया 10,476। अच्छा कौन सा बैलेंस ज्यादा है, ये जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। सर क्रेडिट वाला ज्यादा है, तो मैं यहां पर लिख दूंगा क्रेडिट वाला ज्यादा है। कितना ज्यादा है, तो सर 10,476, 10,476। ओके, अब उसके बाद आते हैं बच्चों अगले पे। ये देखिए 10,000 और 6 16,000, 16,000 और 32,142। तो ऐसे ही देख लीजिए आप, 16 32 16 48 48,142 यानी आप इसको जोड़े 10 6 16 16 और 32 ये तो 48,142 यानी 48,142। ये कौन सा बैलेंस आपका, क्रेडिट वाला है। ये किसका हम लिख रहे हैं, रहीम का। अच्छा डेबिट कितना है, 46,666। तो ज्यादा कौन सा होगा, सर क्रेडिट वाला ज्यादा होगा। चलो ये तो पता चल गया, हाँ साइन कौन सा होगा ज्यादा, क्रेडिट वाला ही होगा। तो आओ अब यहां पर देख लेते हैं कितना है, 48,000, 48,000 और 48,142, 142 माइनस 46,666 इज इक्वल टू, यानी 1476 ये हो गया आपका। चलो फिर उसके बाद अगला देखते हैं वहां पर क्या है बच्चों। तो 10 5 15,000, 15 और 9 24,000, 24 और 10 34,714। यानी यहां पर अगर आप ध्यान से इस वाले में देखें तो यहां पर देखिए डेबिट वाला ज्यादा है, क्रेडिट वाला कितना है, तो क्रेडिट वाला आपका निकल करके आ रहा है, देखो 10 5 15, 15 9 24, 24 और 10 34,714। अच्छा अब डेबिट वाला कितना है, 46,666। तो यानी यहां पर पक्का है कि डेबिट का ही बैलेंस ज्यादा निकल करके आएगा। तो भाई माइनस कर करके देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो बच्चों माइनस कर रहे हैं हम 46,000
666 से माइनस कर रहे हैं सॉरी 34,714 इज इक्वल टू 11,952। 11,952 ये कौन सा बैलेंस है बच्चों? ये आपका है डेबिट बैलेंस। ओ यानी आपको अब मिल गया एंट्री, क्या मिल गई? रोशंस कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब इसको हटा देते हैं, इसका काम खत्म। अब एंट्री क्या हो जाएगी बच्चों? एंट्री क्या हो जाएगी? सर जगह तो नहीं है, यही पास कर देते बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ क्या लिखेंगे हम लोग? रोशंस कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना? 11,952 टू राम्स कैपिटल कितना? 10,476 और दूसरा टू रहीम कितना? 14,476। बस अब इसका टोटल करेंगे तो यही निकल करके जाएगा। तो भैया ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आई होप सो बच्चों समझ में आया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, ठीक है ना। बस ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग सोचते हैं कि आ जाए एग्जाम में तो मजा ही आ जाए। हाँ सर बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। फिर अगला हम लोग देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड इंस्टेड। अब देखो बहुत आसान है, ये तो बिल्कुल बच्चों वाला है, मुझे पढ़ाते थोड़ा शर्म आएगी तो प्लीज हमको संभाल लेना, ठीक है ना। 3rd ग्रेड का क्वेश्चन है ये सब। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि अमर, अकबर एंड एंथोनी ये क्या है? 642 के पार्टनर है विद कैपिटल 1,90,000 एंड 80,000 रिस्पेक्टिवली। अब केस 1 देखो, इनका कैपिटल है किसका? 1 लाख है अमर का, अकबर का और एंथोनी का 1,90,000 और 80,000 रुपए है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। अब दो केस दिया हुआ है। केस 1 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम इंस्टेड ऑफ 8% पर एनम। भाई 5, जहां पर 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था वहां सिर्फ हमने 5% दिया, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो 3% और दे दे, है कि नहीं। तो केस 1 हम लोग यहां पर पहले कर रहे हैं केस 1, तो केस 1 देख लेते हैं। 3% मुझको और देना तो 3% डायरेक्ट दे दो, और तो लिख देंगे क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करना है? क्रेडिट करना है। सिर्फ कितने से? एट द रेट ऑफ 3%, सिर्फ 3% से। तो 3% किसका? 1 लाख रुपए का। तो 3% 1 लाख का होता है बच्चों। पहले लिख देते हैं कौन कौन नाम है इनका? अमर, अकबर, एंथोनी, है ना। तो 3% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3%। 1 लाख रुपए का 3% होता है कितना? 3,000। 80,000 रुपए का 3% होता है कितना? 2,400। ये क्या हो रहा है? मजा? हाँ बच्चों मजाक है ये आपके साथ। उस 90,000 का, ये 90,000 का था ना। देखो अकबर को 90,000 था, तो ये था 2700 और इसका था 80,000, तो 3% 2,400। ये क्या था? क्रेडिट का। अब इसका क्या कर लो? टोटल कर लो। टोटल कितना हो जाएगा आपका? 2,400, 2,700 और 3,000। तो 3, 3, 2, 5, 2, 7,000, 7, 8,100 रुपए। टोटल कितना हो रहा है? 8,100 रुपए। देखिए 3,000, 3, 2, 5, 5, 2, 7, 7,000 हुआ, और 7 और 4, 1100, 8,100 रुपए। तो 8,100 को हम लोग इन द रेशियो ऑफ किसमें हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे? इनका रेशियो कितना दिया हुआ है? सर क्वेश्चन में तो रेशियो दिया ही नहीं है। हाँ दिया हुआ है 642, यानी 6, 4, 10, 2, 12। तो हम लोग 6:4:2 में हम लोग इसको क्या कर लेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो आइए बच्चों, आइए अब हम लोग करते हैं इसका कैलकुलेशन। बच्चों वाला क्वेश्चन। सर मारिए मुझे, लेकिन क्या करें, कुछ नालायक हैं, कहेंगे सर हमको नहीं आ रहा है, आप लगा के दिखाइए। मैंने कहा ये लो बच्चों, तो 6, 4, 10, 12। अच्छा इसका रेशियो कुछ कम नहीं हो जाएगा क्या? इसको काट दें हम लोग 3, इसको कर दें 2, इसको कर दें 1, तो 3, 2, 5, 1, 6 हो सकता है। हाँ तो 6 से डिवाइड करो, 6 से डिवाइड करो तो आ गया 1350। तो 1350 को मल्टीप्लाई करो एक बार कितने से? 3 से। तो 1350 को हमने मल्टीप्लाई किया तो आएगा कितना? 4,050। ये आ जाएगा आपका 4,050। अच्छा ये क्या, कौन सा बैलेंस है ये? तो सर ये क्रेडिट बैलेंस है। तो कौन सा बैलेंस हो जाएगा? ये डेबिट। कितना? 4,050। तो 4050। फिर उसके बाद अगले का 1350 और इसका 2 है ना, तो 1350 इंटू 1350, तो ये हो जाएगा आपका 2700। कितना हो जाएगा? 2700। ये कौन सा बैलेंस? सब डेबिट। तो जैसा डेबिट बैलेंस देखो फॉरन ब्रैकेट में कर दो। फिर उसके बाद एक भाई है, एक ही है, तो 1350 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये लो बच्चों आपका डिफरेंस निकल करके आ गया। कितना निकल करके आया? तो 3,000 में से 4,050 जब माइनस करेंगे तो आएगा कितना? 1,050। ये कौन सा बैलेंस ज्यादा है? तो ये बैलेंस आपका डेबिट वाला ज्यादा है, तो यहां पर लिख दो डेबिट।
डेबिट वाला ज्यादा 1050, ये क्या है 0। फिर यहां पर देखो 2400 और 1350, यहां पर कितना ज्यादा है तो सर 2400 और यहां पर है 1350, यहां पर भी 1050 ज्यादा है। कौन सा ज्यादा है? ये आपका ज्यादा है क्रेडिट वाला। तो 1050 कौन सा ज्यादा है? क्रेडिट वाला। तो एंट्री क्या पास हो जाएगी? एंथोनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एंट्री पास हो जाएगी एंथोनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 1050 टू इसका कैपिटल, सॉरी चलो। तो अब यहां पर एंट्री क्या हो जाएगी? अमर कैपिटल अकाउंट डेबिट, अमर अकबर एंथोनी। तो अमर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना? 1050 और टू एंथोनीज कैपिटल 1050। बस काम खत्म। कितना आसान बच्चों। अब क्या करना है? बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये हुआ है, अब हम लोग कर देते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन उसी का, है ना, उसमें ज्यादा कर दिया होगा। बस ये देखो क्वेश्चन, केस 2, इंस्टेड ऑफ 11.5% पर एनम, इंस्टेड ऑफ मतलब हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया 11.5% पर एनम इंस्टेड ऑफ 6.5% पर एनम, यानी हमको देना था कितना? 6.5% पर एनम, हमने दे कितना दिया? 11.5% पर एनम। सर यानी हम लोगों ने 5% ज्यादा दे दिया, ज्यादा मैंने क्रेडिट कर दिया। हाँ, तो अब क्या करना? बस जितना ज्यादा कर दिया है उतने से कम कर दो। तो फिर अमर, अकबर और एंथोनी, ओके। क्या करना है? हमने 5% से ज्यादा क्रेडिट कर दिया है कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, तो कुछ ना करो, बस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अब क्या कर दो? डेबिट कर दो। कितने से? 5% से, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा कर दिया है। 6.5% करना था और मैंने कर दिया 11.5%। तो अब क्या करना है? तो 5% हमको क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। किसका? तो 5% 1 लाख का, तो हो गया आपका 5000। 5% 90,000 का हो गया आपका 4500। सब डेबिट है ब्रैकेट में, जैसा ही डेबिट देखो फॉरन ब्रैकेट। उसके बाद 5% 80,000 का 4000, ये हो गया। फिर उसके बाद क्या करना है? अब जैसे ही हुआ, अब लोग क्या टोटल कर लो, तो 5000, 5 4 9 9 4 13,000, 13,500 इन किस रेशियो में? 3:2:1। ये क्या है एक्चुअल में रेशियो? 3:2:1 इन 3:2:1। तो 13,500 को हम 6 से डिवाइड कर दें और देखिए कितना अमाउंट निकल करके आता है। तो कितने को? 13,500 को डिवाइड करें 3 2 5 और 1 6 से, तो ये अमाउंट आपका निकल करके आ रहा है 225। कितना आ रहा है? 225। तो बच्चों 225 को आप एक बार मल्टीप्लाई करें 3 से, देखिए क्या निकल कर क्या आ रहा है। तो आ रहा है 675। ये हमको क्या करना है? ऊपर डेबिट है तो मुझे क्रेडिट करना है। कितना? 675। ये आपका आएगा, एक मिनट, 13,500 था ना, तो 13,500 को हमने जब डिवाइड किया कितने से? 6 से, तो ये क्या निकल करके आ रहा है? 2250। नालायक, 2250 आ रहा है। हाँ सर 2250, आप तो 225 निकाल लिए थे। हाँ बच्चों, हाँ मैं देख रहा था कि आप लोग का जहन कहीं भटक तो नहीं रहा है। तो 2250 इंटू कितना? 3 इज इक्वल टू, तो 6750। फिर उसके बाद 2250 इंटू 2 इज इक्वल टू 4500 हो गया आपका। फिर उसके बाद वो तो 2250 ही रहेगा, है कि नहीं? 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आएगा। बस बच्चों ये रहा चमत्कार। हाँ सर चमत्कार दिखाइए, चमत्कार है तो ये लो चमत्कार। क्या है? 6750, 4500 और 2250। करना क्या है हमको? अब डिफरेंस निकाल लो। अब देखते हैं क्या निकल करके आता है। नेट इफेक्ट, नेट इफेक्ट देख लेते हैं। तो 5000, 6750, तो बच्चा एक्स्ट्रा कितना हो रहा है? बताओ, हमें बताओ। तो सर 5000 माइनस कर दीजिए, यहां पर बचेगा 1750। कौन सा ज्यादा है? क्रेडिट, तो मैंने यहां पर लिख दिया क्रेडिट। ये हो गया 0। यहां पर भी देखो कौन सा ज्यादा है? तो सर ऊपर वाला ज्यादा, डेबिट वाला। कितना ज्यादा है? 1750। ये भी तो एंट्री क्या बन जाएगी? डेबिट कौन हो रहा है? एंथोनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अमर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि क्रेडिट हो रहा है और वो क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। बहुत आसान, ये हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, अगला आते हैं लास्ट। अब देखो एग्जांपल, XYZ पार्टनर है कितना? 4321 के, और दे आर ड्रॉइंग 50,000, 70,000, 40,000 एंड 60,000 रिस्पेक्टिवली। यानी इनका जो है
4 पार्टनर है और ये उनका ड्राइंग दिया हुआ है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 7% पर एनम इंस्टीड ऑफ 12% पर एनम। बताओ 12% हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना था, लेकिन हमने दिया सिर्फ कितना, 7%। तो और दे दो ना, कौन मना कर रहा है? क्या नाम है उनका? तो एक पार्टनर और पैदा हो गया है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं एक्स, वाई, जेड और डब्ल्यू। क्या करना है? आपको देना था 12% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आपने सिर्फ दिया 7%, तो 5% और दे दीजिए। हमको पहले से पता है कि भैया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब बढ़ाना होगा तो हम डेबिट करेंगे, तो पता है हमको डेबिट करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना परसेंट? 5%। तो 5% किसका? 50,000 का। तो 5% 50,000 का होता है कितना? 2,500। 5% 7,000 का कितना होता है? 3,500। उसके बाद 5% 40,000 का तो हो जाएगा आपका कितना? ये 2,000। फिर उसके बाद अच्छा सब डेबिट है ना, तो क्या करना है? ये लो उसके बाद 5% किसका? 60,000 का, तो ये हो जाएगा आपका 3,000। कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा कितना? 3,000। बोलो बात समझ में आ गई नहीं? हाँ सर, ये तो बात आपकी समझ में आ गई। अब क्या करना है? बस टोटल कर लो 2500, 3500, 2,000 और 3,000 को। तो ऐसे ही हम लोग कर लेते हैं टोटल 2500, 500, 3,000, 3 3 6,000, 6 6 2 8 8 9 10 11 11,000। अब इस 11,000 को हम लोग क्या कर देंगे? इन किस रेशियो में बांट देंगे? रेशियो कितना दिया हुआ है? 4 3 2 1। रेशियो क्या है? 4 3 2 1। इस रेशियो में हम लोग बांट देंगे। डेबिट है बैलेंस, तो क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। 4 3 7 7 2 9 1 10। तो अगर 10 से हम डिवाइड करें इस 11,000 को, तो आएगा कितना? आएगा कितना? 1100। कितना आएगा? 11। तो 1100 को एक बार 4 से मल्टीप्लाई करो, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कितना? 4,400। फिर 1100 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा? 3,300। 1100 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा? ये 2,200। फिर 1100 को 1 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा? ये सर 1100। फिर क्या करना है? बस अब क्या? बस बल्ले बल्ले नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट निकालो फटाक से। तो अगर हम नेट इफेक्ट देखें, ये देखो, अरे तो नेट इफेक्ट निकालेंगे, तो नेट इफेक्ट यहां पर कितना आ जाएगा? तो 2500 4,400 में से 2500 माइनस करो, तो चलो 1900। कितना रहा? कौन सा ज्यादा है? ये आपका ज्यादा क्रेडिट वाला। कितना? 1900। उसके बाद 3500 और यहां पर है आपका 3300। तो 3500 और 3300 में ज्यादा सर 200 है ऊपर वाला, यानी डेबिट बैलेंस ज्यादा है। कितना? 200। फिर उसके बाद यहां पर देखिए बच्चों, 2,000 ऊपर है और 200 नीचे है, तो कौन सा ज्यादा है? क्रेडिट वाला ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 200 ज्यादा है। फिर उसके बाद 3,000 ऊपर है और 1100 नीचे है, यानी कौन सा ज्यादा है? कौन सा ज्यादा है? जल्दी बताओ। तो सर ऊपर वाला ज्यादा है। कितना ज्यादा है? तो सर ये तो काफी ज्यादा लग रहा है। हाँ बच्चों, ये आपका है, अगर आप ध्यान से देखें तो 1100 निकल गया 19, ये आपका है 1900। कौन सा ज्यादा है? ये डेबिट वाला ज्यादा है। तो देखिए दो लोग डेबिट हो रहे हैं। डेबिट कौन कौन हो रहा है? तो डेबिट हो रहा है वाई, ये देखो वाई डेबिट हो रहा है और डब्ल्यू डेबिट हो रहा है। तो इंटू हो जाएगी वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, डब्ल्यू कैपिटल अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट कौन हो रहा है? X2, एक्स कैपिटल और 2 जेड कैपिटल। बस कितना आसान बच्चों, कितना आसान। चलो अब हम लोग इसको हटते हैं, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। यानी यहां पर क्या हो रहा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 11.5% पर एनम इंस्टेड ऑफ 8.5% पर एनम। ओहो, अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, 8.5% हमको देना था और हमने ज्यादा दे दिया। यहां पर क्या दे दिया? ज्यादा दे दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमको देना था सिर्फ 8.5% और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने दे दिया 11.5%। मतलब ये 3% हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ज्यादा डेबिट कर दिया। तो ज्यादा डेबिट कर दिया तो अब क्या करना है? हाँ, बस उसको अब कर दो आप क्रेडिट, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को 3% से आप कर दो क्रेडिट। तो क्योंकि हमने ज्यादा कर दिया तो कम करने के लिए हमको जाहिर सी बात है उसको क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से कैपिटल घटता है और मैंने ज्यादा घटा दिया तो आप क्रेडिट करके उसको ना बढ़ा देंगे। तो 3% से अगर देखो तो 3% आप निकाले, किसका किसका है? एक्स, वाई, जेड और डब्ल्यू, है ना। तो 3% आप देखें कितना आ रहा है बच्चों, तो 3% इंटू 50,000, यानी ये आपका हो गया कितना? 1500।
3% इंटू 70,000 यानी 2100, 3% 40,000 यानी 1200, 3% 60,000 यानी 1800। ये क्रेडिट है इसलिए मैंने ब्रैकेट में नहीं किया। अब इसका टोटल कर लो तो 1500, 2100, 1200 और 1800, तो 1200 और 1800 ये तो 3000 इधर हो गया, 4500 ये हो गया, 4500 और ये हो गया आपका 4500 और ये हो गया 6500, यानी 6600। टोटल आपका हो रहा है कितना? 6600। तो 6600 को इन द रेशियो ऑफ किस पे हम लोग बांट देंगे? रेशियो ऊपर दिया हुआ 4321, 4321 हमने बांट दिया। इस रेशियो में बांटना। अच्छा क्रेडिट है तो क्या करना पड़ेगा? अब इसको करना पड़ेगा डेबिट, यानी जो भी चीजें लिखेंगे किसमें लिखेंगे? ब्रैकेट में लिखाएगा। जो भी चीजें किसमें लिखाएंगे? वो लिखाएंगे ब्रैकेट में। तो 10 से हमने डिवाइड किया तो आएगा आपका 660। तो 660 को एक बार 4 से मल्टीप्लाई करो, 660 इंटू 4 इज इक्वल टू, ये देखो नशे की हालत में बच्चों, नशे की हालत में 660 इंटू 4 इज इक्वल टू, ये हो गया आपका 2640। आपका हो जाएगा कितना? 2640। उसी तरीके से फिर अगला कैलकुलेटर, हाँ, 660 इंटू 3 इज इक्वल टू 1980। ये आपका आ जाएगा कितना? 1980। फिर उसके बाद 660 इंटू 2 इज इक्वल टू 1320। फिर उसी तरीके से 660 इंटू 1 करेंगे तो वही आएगा, 660 ही आएगा, है ना। तो चलिए अब क्या करें, इसका बैलेंस निकाल देते हैं। तो सब डेबिट 1500 ऊपर है और नीचे कितना है? 2640। तो 2640 माइनस 1500 इज इक्वल टू, ये देखो 2640 माइनस 1500 इज इक्वल टू 1140। कौन सा ज्यादा है? डेबिट वाला। तो डेबिट 1140। पहले साइन लिख दो वरना भूल जाओगे। बताओ ज्यादा इसमें कौन है? क्रेडिट वाला ज्यादा है ना, तो पहले साइन लिख दो। यहां पर ज्यादा कौन सा है? तो सर यहां पर ज्यादा आपका है ये डेबिट वाला, तो डेबिट का मैंने पहले यहां पर साइन लिख दिया। सर यहां पर ज्यादा कौन सा है? यहां पर ज्यादा है ऊपर वाला क्रेडिट वाला, तो यहां पर मैंने उसका साइन लिख दिया। तो जो ज्यादा पहले साइन लिख दो ना, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। तो 2100 में से 1980, 2100 में से माइनस कर दो 1980 इज इक्वल टू 120। उसके बाद यहां पर भी आएगा कितना? 120। डेबिट वाला क्या करते हैं? ब्रैकेट में कर दे। फिर उसके बाद वो कितना आएगा आपका? 660। ये आपका आ जाएगा 1140। 1140 बस एंट्री बन गई बच्चों। इधर देखो दो डेबिट हो रहा है। कौन? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू वाइस कैपिटल अकाउंट, टू डब्ल्यूस कैपिटल अकाउंट। बस बच्चों ये था आज का टॉपिक। काफी आसान और काफी मजेदार था। कुछ नहीं, बस वही था कि किसके पेट में से समोसा निकाल करके दूसरे के पेट में डाल दिया, यानी जो ज्यादा खा लिया उससे लेकर करके जो कम खाया था उसको खिला दिया। तो आज की क्लास बच्चों यहीं पर खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय। बने रहे कॉमजो पे।